वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम एक फॉर्मल लेटर राइटिंग का क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि क्लास 10th के सीबीएसई सैंपल पेपर से लिया गया है और ये सैंपल पेपर बिल्कुल लेटेस्ट है। इसका रेडीमेड आंसर आपको शायद कहीं ना ही मिले, लेकिन होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर आपको जरूर मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि सीबीएसई ने इसका आंसर लिखने के लिए हमें क्या फॉर्मेट बताया है। You are Chavi Pathak of Ranchi, Bihar. Write a letter in about 120 words addressing the Secretary of the City Municipal Authority. आप रांची बिहार के रहने वाले हैं, आपका नाम है छवि पाठक और आपको एक लेटर लिखना है जो कि 120 वर्ड्स में होना चाहिए। और लेटर एड्रेस किसको करना है, मतलब कि रिसीवर कौन है, सेक्रेटरी ऑफ द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी। Detail the problem of overgrown trees and shrubs in the neighborhood and request the delegation of personnel for regular pruning. आपको ये बताना है कि हमारे एरिया में पेड़ और झाड़ियां जो हैं बहुत बड़े हो गए हैं, जिनकी वजह से परेशानी हो रही है, इसलिए आप किसी पर्सनल को यहाँ पर लगाएं प्रूनिंग के लिए। ध्यान से देखिए, ये पर्सनल नहीं है, इसकी स्पेलिंग अलग है। ये पर्सनल है, मतलब कि कोई एम्प्लॉई आप कह सकते हैं या कोई वर्कर। तो कहा जा रहा है कि किसी वर्कर को यहाँ पर इसकी रेगुलर प्रूनिंग, प्रूनिंग होता है कटाई छटाई, तो जो भी पेड़ पौधे या झाड़ियां जरूरत से ज्यादा बढ़ रही हैं उनकी रेगुलर कटाई छटाई के लिए किसी हेल्पर को यहाँ पर भेजा जाए। इस रिक्वेस्ट को करते हुए आपको ये लेटर लिखना है। तो पूरा का पूरा रेडीमेड लेटर आपके सामने ये लिखा हुआ है, लेकिन इस लेटर को समझाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सीबीएसई ने अपने मार्किंग स्कीम में क्या कहा है। सीबीएसई ने आपको बॉडी ऑफ लेटर में बताया है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देंगे, जहां पर बताया जाता है दिस इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, या आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। उसके बाद हम बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। परेशानियां यहाँ पर सीबीएसई ने खुद ही बता दी है। तो पहली परेशानी है ऑब्स्ट्रक्टेड पैथवेज। ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब जिसने कोई रुकावट पैदा की हुई है, और पैथवेज मतलब रास्ता, यानी कि आने जाने के रास्ते जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं, रुक गए हैं। रिड्यूस्ड विजिबिलिटी ऑन रोड्स, सड़कों पर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जब पेड़ पौधों की टहनियां जरूरत से ज्यादा बाहर आ जाती हैं तो उससे दिखाई नहीं देता, जिससे कि एक्सीडेंट हो सकता है। पोटेंशियल सेफ्टी हजार्ड्स ड्यू टू फॉलिंग ब्रांचेस, तीसरा उन्होंने बताया कि जो लंबी लंबी टहनियां निकल आई हैं उनके अचानक से गिरने से कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। ब्लॉक सनलाइट इन होम्स, इससे घरों में भी धूप नहीं पहुंच रही है, क्योंकि पेड़ों ने सारा उसका फ्रंट या धूप का जो रास्ता है उसको ढक लिया है। ब्रांचेस ग्रो इनटू होम्स इनवाइटिंग इंसेक्ट्स, कई ब्रांच बहुत ज्यादा लंबी होकर किसी घर की बालकनी में घुस गई है, जिससे वहां पर बहुत ज्यादा इंसेक्ट यानी कि कीट पतंगे हो रहे हैं। क्रिएटेड एन अनसाइटली एनवायरनमेंट दैट डिमिनिशेस द एस्थेटिक अपील ऑफ द लोकेलिटी। अब ये जो बड़े हुए पेड़ पौधे हैं, इन्होंने एक बहुत ही ऐसा माहौल बना दिया है जिससे कि हमारे लोकेलिटी की सुंदरता, उसकी एस्थेटिक अपील जो है वो बहुत ही कम हो गई है। तो ये सारे कारण हैं, सारे नहीं लिखने, सारे लिखेंगे तो आप वर्ड लिमिट से ज्यादा पर पहुंच जाएंगे, जिससे आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो किसी भी चीज की अति हमेशा अच्छी नहीं होती है, 3 या 4 पॉइंट्स बहुत हैं। उसके बाद आप रिक्वेस्ट क्या करेंगे उनको, काइंडली रिक्वेस्ट या फिर एलोकेट पर्सनल फॉर रेगुलर प्रूनिंग ऑफ दीज ट्रीज एंड श्रब्स। Proactive measure will not only enhance the aesthetics of our neighborhood but also ensure the safety and convenience of residents and pedestrians. Pedestrians होते हैं किसी रास्ते पर चलने वाले लोग, और रेजिडेंट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहते हैं। आप देखते हैं कि ये लेटर मैंने आपके लिए बिल्कुल रेडीमेड लिख के कैसा तैयार किया हुआ है, इसको समझते हैं। रांची बिहार उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर C45 मैंने ऐड कर दिया, आप कोई भी हाउस नंबर लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सेंडर्स एड्रेस, उसके नीचे डेट, उसके बाद जो रिसीवर है द सेक्रेटरी सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी रांची बिहार। सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, उसको भूलना नहीं है, रिक्वेस्ट फॉर रेगुलर प्रूनिंग ऑफ ओवरग्रोन ट्रीज एंड श्रब्स। डियर सर और मैडम, this is to draw your attention to the problem of overgrown trees and shrubs in our neighborhood. ये लेटर लिखा जा रहा है आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करने के लिए कि हमारे एरिया में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है बढ़ते हुए पेड़ों से और झाड़ियों से। श्रब्स होती हैं झाड़ियां,
These plants have grown excessively and are blocking roads and street lights. ये इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि रोड को ब्लॉक कर रहे हैं और स्ट्रीट लाइट, जो ऊपर को स्ट्रीट लाइट लगी होती है उसके आगे से पेड़ों की पत्तियां और टहनियां जा रही है जिससे स्ट्रीट लाइट ढक गई है, जिसके कारण क्या हो रहा है, विच रिड्यूसेस विजिबिलिटी ऑन द रोड्स, देखने की जो क्षमता है उसको कम कर दिया है इसने। नेक्स्ट रीजन आ गया, फॉलिंग ब्रांचेस में ऑल्सो पोज अ पोटेंशियल सेफ्टी रिस्क। और अगर ब्रांचेस गिर जाती हैं स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, बारिश के सीजन में कई बार पेड़ टूट जाते हैं, तो ये ब्रांचेस अगर गिर जाएंगे तो ये एक रिस्की मैटर हो सकता है। I kindly request that you delegate personnel to prune and maintain these trees and shrubs regularly. आपको बहुत ही सॉफ्ट वे में रिक्वेस्ट यहाँ पर लिखनी है, इसलिए हमने लिखा आई काइंडली रिक्वेस्ट, कि आप किसी को डेलीगेट कर दें, किसी को अथॉरिटी दे दें कि वो ये काम करे। दिस विल इंश्योर द एरिया रिमेन्स सेफ एंड वेल लिट फॉर द कम्युनिटी। इससे ये हो जाएगा कि हमारा एरिया सेफ भी है और वेल लिट मतलब पूरी तरीके से वहां पर लाइटिंग भी है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, योर सिंसियरली छवि पाठक। तो आपने देखा कि ये लेटर लिखनी कितनी आसान हो गई थी जब हमने पहले ही इसके पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। इसी तरीके से किसी भी लेटर को लिखने से पहले आप एक ड्राफ्ट बनाकर पॉइंट्स लिख लीजिए कि आप उसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड करेंगे और फिर बस सेंटेंस बनाते हुए उसको पूरा कर दीजिए। इसी तरीके के और भी लेटेस्ट लेटर राइटिंग टॉपिक्स अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट essayshout.com पर जा सकते हैं और इसी का जो और वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन 4th A, जिसमें कि आपको ई वेस्ट पोल्यूशन के बारे में लिखना है, वो भी आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और चैनल पर भी मिल जाएगा, उसे देखना ना भूलिए, वो बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।